हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों आज ये वीडियो है थोड़ा सा आपको ज़रूर देखना चाहिए पूरा कि बैचिंग प्लांट या फिर ट्रांजिट मिक्सचर के बारे में मशीनरी हमने कुछ बताई थी आपको एक्सवेटर के लिए। अब कंक्रीट प्रोडक्शन मशीनरी के बारे में बताते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि हमारे पास ट्रांजिट मिक्सचर होता क्या है। सबसे पहले ट्रांजिट मिक्सचर पे यदि हम जाएं, इस पिक में देखिए ट्रांजिट मिक्सचर के ये सारे पार्ट होते हैं। सबसे ऐसा ट्रक तो आपने देखा ही होगा कहीं पे कि किस हिसाब से हम कंक्रीट को लेके जाते हैं। ये इसके लिए ट्रक होता है कि इसमें कंक्रीट लोड हो जाता है ये ड्रम में, और ड्रम में ये एजिटेटर मशीन टू रोटेट द कंक्रीट ड्रम, एक इंजन रखा जाता है यहाँ पे जो कि केवल इस ड्रम को रोटेट करता है। बार बार रोटेट करने से क्या होता है, कंक्रीट एक जगह सेट नहीं होती, आपके पास कुछ टाइम हो जाता है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंक्रीट को। अब यहाँ पे दोस्तों ड्रम में देखिए एक चीज़ और बताऊँ आपको कि ड्रम में ब्लेड लगी होती हैं जो कि स्पाइरल टाइप की होती हैं। स्पाइरल टाइप होने की वजह से यदि ड्रम का एक तरफ का रोटेशन जो होता है वो कंक्रीट गिरने के लिए होता है और एक तरफ का रोटेशन ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है। जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है उसमें कंक्रीट बाहर नहीं गिरती है, उस तरफ से ये ड्रम घूमता रहता है लेकिन कंक्रीट बाहर नहीं आएगी, और जैसे ही जस्ट अपोजिट आप घुमाएंगे तो कंक्रीट बाहर गिरना चालू हो जाएगी। तो टीएम खाली होने के बाद उसको वॉश करने के लिए ये जो पानी है वो यूज होता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कंक्रीट लोड कहाँ से होता है टीएम में, और फिर हम डिस्चार्ज कहाँ से करते हैं। तो देखिए एक ऊपर यहाँ पे हॉपर बना हुआ है, कंक्रीट इनलेट हॉपर। यहाँ से कंक्रीट लोड होता है बैचिंग प्लांट में, वो ऑटोमेटेड गेट होता है जिसमें से कंक्रीट डिस्चार्ज होता है और इस ड्रम में फिल हो जाता है। फिर ड्रम को मैंने जैसे रोटेशन के हिसाब से आपको बताया, वो रोटेट होता है तो फिर बाहर गिरता है। यहाँ से कंक्रीट आउटलेट चूट बोलते हैं इसको। वैसे आप जाएंगे साइट पे तो आपको सूट भी मिलेगा, और ये फोल्डेबल होते हैं या फिर जॉइंटेबल होते हैं। इनको और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, बट हार्डली ज़्यादा मिलर के साथ जो चूट आते हैं वो 2 से 3 मीटर तक रहता है या 4 मीटर मैक्सिमम रहते हैं। उससे ज़्यादा यदि आपको करना होगा तो कोई अदर अरेंजमेंट यूज करना पड़ता है, जो कि मैं आगे के वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। अब आते हैं दोस्तों टीएम का यहाँ पार्ट हो गया। अब टीएम देखिए आते कितने टाइप के हैं। एक टीएम एमक्यू के हिसाब से कैपेसिटी होती है कि 3 एमक्यू का आता है, 5 एमक्यू का आता है, 7 एमक्यू का आता है। जो तीनों हैं ये लगभग यूज होते हैं ज़्यादातर। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक छोटा सा हमने ट्रांजिट मिक्सचर दिखा रखा है। अब ये एक तरह का मूवेबल बैचिंग प्लांट हो सकता है, ये इसको आप कह सकते हैं। जैसे कहीं कहीं देखा होगा बहुत छोटे वर्क होते हैं, तो इस टाइप का आपने ट्रांजिट मिक्सचर देखा होगा जिसमें एक लोडिंग हॉपर होता है। इस हॉपर में हम कोई भी मटेरियल डालते हैं वो इस ड्रम में लोड होता है। जैसे एग्रीगेट लोड कर दिया, फिर सैंड लोड कर दिया, सीमेंट लोड कर दिया, फिर वाटर डाल दिया। वाटर डाल के यहाँ देखिए एक लिखा है कि मिक्सिंग मशीन टू रोटेट द ड्रम टू मिक्स कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे कंक्रीट को इसी में मिक्स कर दिया जाता है और फिर एज इट इज़ जिस प्लेस पे मिक्सिंग होती है उसी प्लेस पे डिस्चार्ज करके कंक्रीटिंग कर दिया जाता है। ये एक तरह का हमें इसमें ये फ़ायदा होता है, उतना सारा मटेरियल के लिए स्टैक यार्ड नहीं बनाना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे देखिए इस बैचिंग प्लांट के लिए कितना बड़ा यार्ड बनाना पड़ता है, कितनी लंबी चौड़ी जगह चाहिए। छोटे कामों के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि बड़े काम के लिए बैचिंग प्लांट ही यूज किया जाता है। जहाँ पे थोड़ा सा आते हैं अब फिर बैचिंग प्लांट के ऊपर कि बैचिंग प्लांट में क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कंटेनर जो दिख रहा है ये सीमेंट साइलो होता है। इसमें सीमेंट की फिटिंग होती है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, लगभग कम से कम 3 पार्ट। एक सैंड का होगा और एग्रीगेट का होगा। अब एग्रीगेट में यहाँ पे 2 टाइप का यूज होता है दोस्तों। घर पे तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्या होता है कि बिलो 20 mm एग्रीगेट लेके हम उसको कास्ट कर देते हैं, चाहे स्लैब हो चाहे बीम हो। लेकिन यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हैं तो मिक्स डिजाइन में आपको 20 mm भी लेना पड़ता है और बिलो 12 mm भी लेना पड़ता है। और वो दोनों एग्रीगेट हो गए, एक सैंड हो गया, इसलिए मैं इसको 3 हॉपर बोल रहा था। तो तीनों इकट्ठा होता है इस हॉपर में। कैसे कलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक देखिए छोटा सा हॉपर लगा हुआ है। इसमें एक हॉपर में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बड़े वाले हॉपर में फीड किया जाता है मटेरियल। इस हॉपर में जेसीबी से, जैसे मैंने जेसीबी से आपको बताया था कि एक आगे वाला बकेट पुशिंग का भी काम करता है, लोडिंग का भी काम करता है। तो उस बकेट से एग्रीगेट लोड करते हैं, सैंड लोड करते हैं और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इनमें फीड होता रहता है। अब यहाँ से फीड होने के बाद होता क्या है कि देखिए इस पिक्चर में कंट्रोल पैनल टू कंट्रोल बैच मिक्स ऑफ एग्रीगेट सीमेंट वाटर एडमिक्सचर, ये छोटा सा जो एक आपको केबिन टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा होता है जो पूरे बैचिंग प्लांट के सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहीं से आप फीड करते हैं कि कितना केजी हमें एग्रीगेट चाहिए, कितना केजी सैंड चाहिए।
कितना केजी वाटर चाहिए, कितना केजी एडमिक्सचर चाहिए। इसके बाद एक स्लिप भी निकलती है जो कि कितने केजी का सच में प्रोडक्शन क्या हुआ है आपका, क्या नहीं हुआ है। जैसे सपोज एक टीएम आपने लोड कर दिया यदि 1 MQ का, तो उसमें सारे एलिमेंट हैं उनका एक लिस्ट आपको दे देगा कि हाँ 1 MQ में इतना केजी सीमेंट लोड हुआ, इतना केजी वाटर हुआ, इतना केजी एग्रीगेट हुआ। ये सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि सीमेंट जो होता है, सबसे पहले हम मिक्सर जो होता है बैचिंग प्लांट का, सैंड और एग्रीगेट दोनों डालते हैं। दोनों डालने के बाद सीमेंट की एंट्री होती है, सीमेंट स्क्रू कन्वेयर के थ्रू फीड होता है और मिक्सिंग टाइम लगभग 3-3.5 मिनट रहता है। उसमें मिक्स करके ट्रांजिट मिक्सचर में डिस्चार्ज कर देता है बैचिंग प्लांट। फिर ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू हमें जहाँ पर प्लेस करनी होती है कंक्रीट, हम वहाँ इसको लेके चले जाते। बैचिंग प्लांट M30 जिसको बोलते हैं वो 30 MQ पर आवर प्रोडक्शन देता है, और एक 60 का होता है जो कि 60 MQ पर आवर कंक्रीट का प्रोडक्शन देता है। फिर एक 90 आता है जो कि वो 90 MQ पर आवर कंक्रीट का प्रोडक्शन देता है। इक्विपमेंट्स जितने भी हैं ये सब एज द प्रोजेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसी हिसाब से इन सबको यूज किया जाता है। क्या क्या एक्टिविटी होती हैं जो किस टाइप से की जाती हैं प्रॉपर वे में, वो मैं बताता रहूँगा। विदा दीजिए, धन्यवाद।